नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बात करेंगे मैथ्स क्लास के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। यह क्लास नंबर 7 है और इस क्लास में 15 बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। चलिए सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न साथियों दिया गया है और इसके पिछले क्लासेज आपने नहीं देखा है, पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करना है। प्लेलिस्ट आप लोगों के स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 15 प्रश्न कंप्लीट करते हैं। प्रथम 15 घन पूर्णांक संख्याओं का योग होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रथम 15, ठीक है, घन पूर्ण संख्याओं का योग यहाँ पर पूछा जा रहा है, कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे होगा देखिए, 15 घन पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होता है, 15 इंटू 15 धन 1/2, अर्थात 15 गुणे 15 धन 1 पूरे का बटे 2। और इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 15 गुणे 16/2। और 15 गुणे 16/2 की वैल्यू कितनी आएगी, नोट करेंगे। ठीक है, 2 से 16 काट दीजिए, 8 आएगा। और 15 गुणे 8, 15 अट्ठे 120 होता है। तो राइट ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो इतना तो सभी लोग जानते हैं। क्या जानते, फार्मूला सूत्र सभी को पता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है। प्रथम n, यहीं पर प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अर्थात n की जगह 8 कर दीजिए। प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग n², n बराबर 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 होता है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। पाई का मान किसके बराबर है, 3.04, 3.14, 3.24 या 3.34। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाई का मान किसके बराबर होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, 3.14 होता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्रों ने, हर एक भाई बहन ने क्लास को एक बार दिल से लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत साथियों, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का जो फार्मूला है n² होता है, लेकिन जब सम संख्या आता है तो सम संख्या के लिए अलग फार्मूला होता है। सम संख्या का फार्मूला होता है n इंटू n+1। प्रथम n सम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n+1। n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 10 धन 1 बराबर क्या आ जाएगा, 10 गुणे 11 आ जाएगा। 10 गुणे 11 की वैल्यू कितनी होती, 110, 110 आएगा, अर्थात पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। फार्मूला आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। अगला प्रश्न दिया गया है, 15 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। यह सबसे छोटी संख्या कौन सी, 15 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। इसके लिए फार्मूला और ट्रिक अपनाएंगे, और ट्रिक अपनाने के साथ हम अंडर 30 सेकंड, जी हाँ 30 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या सभी को पता 1000 आएगी, और सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखिए, जब आप 1000 में 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना जाएगा, 1000 धन 15 ऋण 10 कर दीजिए, बराबर 1005 यहाँ पे आ जाएगा। कितना दिया गया, 1005 की बात कर रहे हैं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा कि 15 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1005 आएगी, जो 15 से भाज्य भी होगी। 100 का देखिए आपका 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है,
नहीं कटेगा। 1010 देखिए, ट्राई कीजिए एक बार। 15 6 का 90 होता है, ये भी नहीं कटेगा। इसको ट्राई कीजिए, 15 6 का 90, ये 1000 दिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये आपका ऑलरेडी कट रहा है, तो सबसे वाली छोटी संख्या 1005 हो जाएगी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, 21 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। पे भाग नहीं है, यहाँ पे भाज्य दिया गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। तो 21 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। देखिए अभी हमने छोटी संख्या की बात किया, अब इस प्रश्न में बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है, और 9999 में 21 का जब भाग देंगे तो शेषफल आपका 3 बचेगा। कितना बचेगा? शेषफल हमारा 3 बचेगा। और सभी को पता, जब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ये होती है, शेषफल 3 बचता है, माइनस शेषफल कर दीजिए, आपकी जो है 21 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 94996 कैसे सॉल्व करेंगे? 9999 को 21 से भाग दीजिए, जो शेषफल आए वह सबसे बड़ी वाली संख्या में घटा दीजिए। 7वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक संख्या को 5 से गुणा करके उसमें 25 जोड़ दिया जाता है, प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है और मूल संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है, शेष संख्या होगी। देखिए एक संख्या से 5 से गुणा करके उसमें 25 जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, माना वह मूल संख्या x है, तो एक संख्या में कोई संख्या है उसको गुणा करते हैं, 5 से गुणा करें 5x हो गया, उसमें 25 जोड़ देते हैं तो 25 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। फिर इसमें क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को पढ़ते जाइएगा, 25 जोड़ दिया जाता है, जो प्राप्त परिणाम है उससे 5 से भाग देते हैं और जो मूल संख्या है उसमें घटा देते हैं, तो यही आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे मूल संख्या हमने x माना था, क्या माना था? मूल संख्या x माना था, तो 5x धन 25 की भागे 5, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे आएगा, 5x धन 25 बटे 5 माइनस x, ऐसे आपको लिखा जाएगा। जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5x धन 25 माइनस 5x बटे 5, तो 5x से 5 कट जाएगा, 25 बटे 5 बचेगा, और 25 बटे 5 पचम 25, 5 वैल्यू आ जाएगी। अर्थात साथियों एक संख्या को 5 से गुणा करके उसमें 25 जोड़ दिया जाता है और प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है और मूल संख्या उसमें घटा दिया जाता है, तो शेष संख्या हमारी 5 बचेगी। ये आपका सलूशन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, 101 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 3 और 5 से पूर्णतः। सलूशन निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 101 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। 3 और 5 से पूर्णतः मतलब 3 गुणे अगर 15 से विभाज्य है तो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 3 और 5 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो आपकी 300 हो ही गई, और सबसे छोटी संख्या हमारी 105 हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, बट जिस संख्या से हम विभाज्य कर रहे हैं और फिर यहाँ पे +1 कर देना है। चलिए 300 में 105 को माइनस कीजिए, और माइनस करने के बाद देखिए क्या आंसर आता है, सभी लोग माइनस कीजिएगा। चलिए तो माइनस आप लोगों ने कर लिया, तो माइनस करने के बाद आपकी टोटल संख्याएं कितनी आ रही है, 300 में 105 को जब आप माइनस करते हैं तो फिर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 में 5 गया 5, 9 और 2, 295 आ रहा है। अर्थात साथियों 295 बटे 15 है प्लस 1, तो 15 एक कम 15 है। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा वैल्यू आपकी कितनी आएगी। अब 295 कैसे आ गया, यही गलती कर देते हैं, 295 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा भैया, 300 में जब आप 105 को माइनस करेंगे तो 5, 9 और 3 में 1 नहीं, ये 3 नहीं बचेगा, ये 2 बन जाएगा, और 2 में 1 गया, 195 होगा। यही गलती नहीं करना है, ठीक है। तो 195 बटे 15 होगा और प्लस में 1 होगा,
ठीक है, कहाँ पर गलती हो जाती है, गलती हम करके आपको बताते हैं। तो 15 एकम 15, बचेगा 4 19 में से, और 4 यानी 45, तो 15 तिया 45, 13 आ गया, और 13 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, स्क्रीन पर है, एक क्रिकेट टीम में 6 में मैच जो है जीती और 4 मैच हार गई। टीम द्वारा जीते मैचों का भिन्न कौन सा होगा? 2/3, 1/5, 2/5, 3/5। देखिए दोस्तों, खेले गए मैचों की कुल संख्या पहले निकालिए। 6 और 4, 6 मैच जीती 4 मैच हारती है, टोटल 10 मैच खेलती है। तो 10 मैच खेलती है, तो 10 मैच में कितना है, 6 मैच जीती है। जीती मैच का भिन्न निकालना है। तो 10 में उन्होंने कितने जीता, 6 जीता, तो 10/6 आ गया। और 10/6 को हम कितने काटेंगे, 2 से आप लोग काट सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा, 6/10 करेंगे, क्योंकि 10 मैचों में 6 मैच जीता है। उल्टा नहीं करना, 10/6 नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैच खेले गए वो 10 खेले गए, 10 में कितने जीते गए, 6 जीते गए, इसलिए 6/10 करना है। ठीक है, 6/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2×3 6, 2×5 10, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो टीम द्वारा जीते गए मैचों का भिन्न 3/5, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका परिणाम सबसे कम आएगा? देखिए 7/13 को जब हम दशमलव में सॉल्व कीजिएगा भाग करके, तो 0.54 आ जाएगा। 11/25 का जब आप निकालेंगे तो 0.44 आ जाएगा। ठीक है, 14/33 का कैसे निकालेंगे, 0.42 आ जाएगा। और 8/15 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.53 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा परिणामी सबसे कम कौन है। देखिए 5 4 4 4 4 2 5 3, देखेंगे 4 2 यहाँ पे सबसे कम आ रहा है, यानी 14/33 जो दिया गया हमारा परिणामी बल परिणामी मान जो है सबसे कम आएगा। अब आप लोगेंगे 7/13 को हम दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। 7/13 का मतलब होता है 7 में 13 का भाग देना। तो ये पहली बार नहीं जाएगा, 0 लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता है। अब 13 का आपको पहाड़ा पढ़ना है, 13 का पहाड़ा पढ़िए। 13×5 कितना होता है सभी लोग, ठीक है, 13×5 65 आया, यहाँ पे 5 उतार आया, फिर आप 0 करेंगे, फिर 13 चौको क्या होता है, 52 हो जाता है। 13×3 39 करेंगे, बार बार जाएगा। ठीक है, 13 चौको यहाँ पे 52 कर दीजिएगा। ठीक है, लगभग आपके 0.54 के आसपास आता है। 53 भी कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू हमारी सी ऑप्शन आता है। इसलिए हम कोई भी भिन्न हो, बटे में हो, उसको दशमलव में चेंज करें, इसलिए आपसे पता चल जाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न इंटरेस्टेड प्रश्न है, 1024 × 976। अब हम लोग क्या करते हैं, 1024 आया, उसमें पहले 9 का गुणा करेंगे, फिर जो मान है उसमें 7 का गुणा करेंगे, फिर 6 का गुणा करेंगे। बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, 2 से 3 मिनट समय जाएगा। लेकिन ऐसी ट्रिक ध्यान दीजिए, ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे जो बहुत ही आसान आएगा। आंसर आपने देख लिया कि 20 सही होगा, लेकिन कैसे सही होगा, गुणा बनना चाहिए। चलिए कैसे करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात ये चीज़ देखिएगा, 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं। 1024 को साथियों 1000-24 लिख लेंगे, और गुणे में 976 को क्या लिख सकते हैं, 1000-24 लिख सकते हैं। अब आप देखिए किसका रूप गया, a+b a-b का रूप बन गया। a+b a- का रूप क्या होता है, a² - b²। a² मतलब 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर मतलब 10⁻6, और -b² मतलब 24 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 576। 10⁻6 - 576, 10⁻6 मतलब 6 जीरो लिख लेना है, 4 5 6, और इसमें कितने 576 माइनस कर देना है। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 9 में 5 गया 4, और यहाँ पे 9 9 ही आएगा। ठीक है, 999424, 999424 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, और अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले और तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर पाएँ, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों प्रश्न दिया गया है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 का समान है, किसके समान है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे,
एलसीएम जो सबसे बड़ा 28 हम नीचे लेंगे, सबसे बड़ा 28 आएगा। और जब 28 एक दिया गया यहाँ पे 28 आ जाएगा, 2 दिया गया 28 का 2 से भाग करेंगे 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इन सभी का टोटल कर लीजिए, 28 14 7 4 2 1 का टोटल कर लीजिए। अब आप बोलेंगे ठीक है, पहले इतना टोटल कर लेते हैं, फिर आपको बता देता हूँ कि ये हमने एलसीएम कैसे लिया था। टोटल कीजिए कितने आ गया, 56/28 आएगा, और 28 दूनी 56, 2, पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए जब आपका 1 प्लस 1/2 है, 1/4 है, 1/7 है, और 1 आपका 14 है, और 1/28 है, तो नीचे जो है मैं सभी संख्या कर जाएगी, 28 यहाँ पे आएगा। अब देखिए एक का भाग जो है 28 देंगे, 28 बार ही जाएगा, और 28 का गुणा 1 से करेंगे 28 आएगा, इसलिए यहाँ पे 28 आएगा। 2 का भाग कीजिए 28 में 14 आएगा, 14 का 1 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा। 4 का भाग 28 में दीजिए कितना आएगा, 7 आएगा, 7 का 1 से गुणा करेंगे +7 आ जाएगा। इसी प्रकार सब करते जाएंगे और टोटल योग करेंगे 56/28 आ जाएगा, जो वैल्यू 28 दूनी 56, 2 आपका सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पढ़िए सभी लोग ध्यानपूर्वक। चलिए इसका सोल्यूशन, इनमें से कौन जो है 4/5 और 7/13 के बीच नहीं आता है। मतलब ये भी आपकी भाग की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। भाग की प्रक्रिया मतलब 4/5 की वैल्यू पहले निकालेंगे, 4/5 की वैल्यू 0.8 आएगी, और 7/13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.538 आ जाएगी। 1/2 की वैल्यू 0.5 आएगी। तो यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि 0.538 और 0.8 के बीच हमारा 0.5 नहीं आएगा, क्योंकि 0.5 छोटा है इन दोनों से, इनके बीच नहीं आएगा। तो पहला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1/2 सही होगा, बाकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात कहिए, 1 से लेके 10 तक में अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें हम, तो 1 3 और 9 ये अभाज्य संख्या नहीं होती है। 1 3 9 कहाँ है, 1 और 3 और 9 ये हमारे विभाज्य दिए गए। लेकिन समझना क्या है दोस्तों, समझिए ध्यानपूर्वक, कौन सी अभाज्य नहीं है। तो देखिए हमारा जो संख्या 9 दिया गया है, ये हमारा अभाज्य नहीं आएगा, क्योंकि यह 1 से कट रहा है, आपका 3 से कट रहा है, और 9 से कट रहा है। देखिए वह आपकी भाज्य संख्या आएगी जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, और किसी अन्य संख्या से कटे। तो यह 1 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो 9 यहाँ पे आपका अभाज्य नहीं आएगा। बाकी 5 7 गैर आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न दिया गया, किसी संख्या के, जी हाँ प्रश्न को पढ़िए, किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है। यदि किसी संख्या में 9 जोड़ते हैं तो अंक उलट जाते हैं, तो संख्याएं आएगी। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। तो 2 अंकों का योग मान लेते हैं 10x धन y, ये 2 अंक हो गए, और 2 अंकों का योग x धन y बराबर 1 15 कर रहा है। तो x धन y बराबर 15, पहले हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 15 है, यानी 2 संख्या हमने x धन y माना, इनका योग 15 है। यदि संख्या में 9 जोड़ते हैं तो अंक उलट जाते हैं। x धन y बराबर 15 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा, 2 अंकों की संख्या है, इसलिए 10x धन y आएगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। और प्रश्न कह रहा आपका 2 अंकों का योग 15 है, x धन y बराबर 15 कर लीजिए। पुनः ध्यान दीजिए, 10x धन y या 10y धन x यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। अब देखिए इसके 10x धन y बराबर 10y धन x करेंगे तो क्या आएगा, 10x में 10x गया, और 10y में 1y जाएगा, कितना आ जाएगा, 9x माइनस 9y बराबर 9 के आ जाएगा साथियों। तो x ऋण y बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब आपका समीकरण
x धन y बराबर 15 दिया गया है और x ऋण 1 बराबर x ऋण y बराबर 1 दिया गया है। इन दोनों समीकरण का जब हल करेंगे तो x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 8 आएगी। तो x की वैल्यू 7 आई है, अर्थात 10x धन y था, तो 10 गुणे 7 धन y का मान 8, 10 गुणे 7 70 धन 8 बराबर 78 आ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? 15 बेहतरीन लाजवाब एनसीईआरटी के पैटर्न पर नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, और हर एक क्लास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आउट ऑफ तैयारी 150 में से 125 प्लस का स्कोर पाना है और सिलेक्शन पाना है, सपने को साकार करना है, शिक्षक बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।